हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम करने जा रहे हैं 12 गोल्डन रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर आप इतना ही कर लोगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए तो इससे अलावा और आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है। और ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हर कोई एग्ज़ाम के लिए। तो ध्यान से इसको सुनना। ठीक है, चलो हम पहले रूल से शुरू करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट्स कैरीज सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट कैरीज प्लूरल वर्ब। ये तो नॉर्मल होता है, सब जानते हैं। जैसे कि सी सी क्या है, सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सी नो होगा कि नोज होगा, सी नोज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास दे दे डैश प्लेइंग। यहाँ पे दे क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है तो क्या होगा, ईज होगा कि आर। यहाँ पे ईज कट जाएगा, आर होगा। दे आर प्लेइंग। ठीक है, सिमिलरली द बॉयज़ है। यहाँ पे द बॉयज़ क्या है, एक प्लूरल वर्ब प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे ये हैज़ नहीं लगेगा और हैव लगेगा। ठीक है, सिमिलरली माई फ्रेंड मतलब एक ही फ्रेंड है तो ये सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर वर्ब को कैरी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर सेकेंड रूल को देखेंगे तो इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड, अगर एंड कंजंक्शन के द्वारा अगर दो सब्जेक्ट जॉइन होंगी तो वहाँ पे क्या लगेगा। देखो, ये है सब्जेक्ट वन और ये है सब्जेक्ट टू और दोनों जॉइन हुए हैं एंड के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हर बार प्लूरल ही नाउन लगता है, हर बार प्लूरल वर्ब लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आर। सिमिलरली यहाँ पे दिया गया है पुरी एंड कोणार्क, तो पुरी सब्जेक्ट वन है, कोणार्क सब्जेक्ट टू है और दोनों एंड से ज्वाइन हुए हैं, तो यहाँ पे भी आपका प्लूरल वर्ब ही लगेगा। ठीक है, ये सिंपल है तो हर कोई शायद जानता ही है। नेक्स्ट रूल 3, यहाँ से आपका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जाएगा। ठीक है, रूल 3 में क्या कहा गया है, इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड। देखो रूल 3 क्या है, रूल 2 का एक्सेप्शन ही है। एक्सेप्शन मतलब जो रूल 2 जैसा ही होता है लेकिन उसका रूल को फॉलो नहीं करता। ठीक है, इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड, ये तो रूल 2 में था, है कि नहीं, बट कंसिडर्ड एज वन, लेकिन वो एंड होने के बावजूद एक ही माना जाता है। जैसे कि ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज, ये आर नहीं होता। ठीक है, क्यों, क्योंकि ब्रेड एंड बटर टुगेदरली वन माने जाते हैं। ठीक वैसे ही लॉ एंड ऑर्डर इज, आर नहीं होता। ठीक है, इम्पोर्टेंट फॉर सोसाइटी। वैसे ही और एग्जाम्पल अगर बोलूँगा तो फिश एंड चिप्स हो गया, राइस एंड दाल हो गया, ऐसे एग्जाम्पल कुछ हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, यहाँ पे भी आपका सिंगुलर ही लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए रूल 4। रूल 4 क्या बोलता है, देखिए अगर एक सब्जेक्ट है दूसरा सब्जेक्ट है और दोनों के बीच में इनमें से कुछ भी है, मतलब ऑफ है, विथ है, अलोंग विथ है, टुगेदर विथ है, एज वेल एज है, तो आपका भार्ब क्या होगा, आपका भार्ब हमेशा सब्जेक्ट वन को के हिसाब से होगा। अगर सब्जेक्ट वन सिंगुलर तो भार्ब सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट वन प्लूरल तो भार्ब भी प्लूरल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए, द मदर विथ, देखिए विथ लगाया गया है, यहाँ पे द मदर यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट वन है और हर चिल्ड्रन क्या है, सब्जेक्ट टू है। तो सब्जेक्ट वन विथ सब्जेक्ट टू, द मदर विथ हर चिल्ड्रेन। देखिए द मदर यहाँ पे सिंगुलर है, ये सिंगुलर है और ये जो सब्जेक्ट टू है वो प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब लगेगा वो सब्जेक्ट वन के हिसाब से लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विद लगाया गया है। तो अगर ये जो भी हो, सब्जेक्ट टू आपका जो भी हो, सिंगुलर प्लूरल हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें मतलब है सिर्फ सब्जेक्ट वन से अभी। तो ये अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर लगेगा, ये अगर प्लूरल है तो प्लूरल लगेगा। क्योंकि ये सिंगुलर है द मदर, तो यहाँ पे आर नहीं लग के इज लगेगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, फिर आगे अगर देखेंगे तो सम ऑफ माई फ्रेंड, देखिए ये इस सम नोन इधर ये सब जो है इससे बहुत सारे ज़्यादा रूल बना लेते हैं बाकी बाकी जगह पे। ठीक है, यहाँ पे कोई दूसरा रूल बनाने की जगह ज़रूरी नहीं है, इसको आप एक सब्जेक्ट के जैसे ट्रीट कीजिए। ठीक है, तो सारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे एक ही रूल। तो ज़्यादा रूल करेंगे ज़्यादा आपको मुसीबत होगी याद रखने में। ठीक है, इसीलिए देखो ये इसको अगर हम सब्जेक्ट वन मानते हैं और इसको अगर हम सब्जेक्ट टू मानते हैं तो ऑफ है कि नहीं।
ठीक है। तो इस केस में भी क्या होता है, आपकी जो सब्जेक्ट वन है इसके हिसाब से यहाँ पे क्या लगता है, वर्ब लगेगा। तो क्योंकि सॉम क्या है, सॉम मतलब कुछ, कुछ मतलब एक से ज़्यादा की नहीं, तो यहाँ पे इज कट जाएगा, आर लगेगा, वो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है। लेकिन नोन ऑफ देम मतलब इनमें से कोई भी नहीं, तो यहाँ पे ये सिंगुलर होता है नोन, तो यहाँ पे हो जाएगा इज। ठीक है। ठीक वैसे ही ईदर ऑफ द टू बॉयज़, यहाँ पे ऑफ लगाया गया है, ये है सब्जेक्ट वन मान लीजिए, इसको आप सब्जेक्ट टू मान लीजिए। टू बॉयज़ प्लूरल है, लेकिन हमें इसको सब्जेक्ट टू को देखना ही नहीं है, हमें देखना है सब्जेक्ट वन को। ठीक है, क्योंकि ऑफ लगाया गया है। तो ईदर मतलब टू बॉयज़ में से कोई भी, ईदर तो कोई एक मतलब सिंगुलर में आएगा, एक एक, तो यहाँ पे इज, ईदर ऑफ द टू बॉयज़ इज। ठीक है। आगे यहाँ पे होगा सेंटेंस नीदर ऑफ द टू बॉयज़, वैसे ही क्या होगा, नीदर ऑफ द बॉयज़, नीदर भी है, यहाँ पे द बॉयज़ भी है और बीच में ऑफ लगाया गया है, तो यहाँ पे नीदर भी सिंगुलर होता है। ठीक है, ये भी सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे हैव कट जाएगा, हैज़ लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, फ्यू ऑफ देम, फ्यू ऑफ देम, फ्यू मतलब हाँ देखो, फ्यू और नीचे है ए फ्यू मतलब कुछ, और फ्यू मतलब वो भी कुछ होता है लेकिन शायद ही कुछ, नेगेटिव वे में होता है। ठीक है। तो हार्डली एनी, फ्यू का मतलब होता है हार्डली एनी। ऑफ देम यहाँ पे भी ये होगा, फ्यू मतलब एक ज़्यादा ही होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आर, और यहाँ पे भी ये आर ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम चाहें तो देखिए, रूल 5 क्या बोलता है, अगर सब्जेक्ट वन है, सब्जेक्ट टू है और बीच में आपका और है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे अगर ये सब था तो सब्जेक्ट वन के हिसाब से हो रहा था, लेकिन जब यहाँ पे और लग जाता है, जब यहाँ पे और आ जाता है बीच में, तो यहाँ पे सब्जेक्ट टू के हिसाब से यहाँ पे वर्ब लगता है। ठीक है। देखिए बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि वीडियो थोड़ा नहीं अच्छे से दिख रहा, क्योंकि मैं ये लिख लिख के कर रहा हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा आपकी क्वालिटी बढ़ा के आप देख सकते हो। ठीक है। आप 720 में देखिए, 720p में देखिए, अच्छा दिखेगा। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू के बीच में अगर और है, तो वर्ब के जो पास वाला सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से आपका वर्ब बनेगा। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, द टीचर और द स्टूडेंट्स। ठीक है। द टीचर क्या है, सिंगुलर है, द स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है। तो क्योंकि यहाँ पे इसको हम अभी नहीं देखेंगे, पहला सब्जेक्ट को और लगाया गया है, तो हम वर्ब के पास वाले सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट को देखेंगे। ठीक है। क्योंकि ये प्लूरल है तो हैज़ कट के हैव लगेगा। ठीक है। सिमिलरली माई फ्रेंड्स, ये प्लूरल है, और माई सिस्टर ये सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से ये होगा, तो ये होगा हैज़। ठीक है। मतलब और जब लगता है तो सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब बनता है, और इनमें से कुछ होता है तो फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब बनता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए रूल 6 को जाते हैं। रूल 6 क्या बोलता है, इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय रिलेटिव कंजंक्शन लाइक ईदर और, नीदर नॉर। ठीक है। सिमिलरली ये भी क्या होता है, ये और के जैसा ही बनता है, तो इसमें भी क्या होता है आपका सेकेंड सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। अगर ईदर माई फ्रेंड ये है सब्जेक्ट वन, और हिज ब्रदर्स ये है सब्जेक्ट टू, और सब्जेक्ट टू क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट टू है प्लूरल और ये है सिंगुलर, लेकिन हमें ये सब्जेक्ट को देखना ही नहीं है, हमें इसके हिसाब से यहाँ पे वर्ब करना है। तो क्योंकि ये प्लूरल है, यहाँ पे होगा और। ठीक है। ठीक वैसे ही नीदर माई ब्रदर ये है सब्जेक्ट वन, और माई फ्रेंड्स ये है सब्जेक्ट टू, तो ये भी प्लूरल है, तो इसके हिसाब से बनेगा, और ये भी आर बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए नेक्स्ट है रूल 7, द बिफोर टू सब्जेक्ट्स। देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, आप एग्जाम्पल से इसको समझो। ठीक है। यहाँ पे देखिए, द प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट डैश लेट टुडे, और सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने लिया है द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट,
ये तो सेम सेम हुआ। नहीं, देखिए यहाँ पे चीफ गेस्ट के सामने द नहीं लगाया गया है, लेकिन यहाँ पे चीफ गेस्ट के सामने द लगाया गया है। ठीक है, देखो अगर आपकी सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 दोनों के सामने अगर द है, जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट 1 के सामने भी द है और सब्जेक्ट 2 के सामने भी द है, तो ये अलग अलग पर्सन है। ठीक है, और वो एंड में जुड़े हुए हैं। ठीक है कि नहीं? तो रूल 2 के जैसे हो जाएगा, क्योंकि 2 सब्जेक्ट हैं और एंड है, तो वो क्या होगा, प्लूरल को वो कैरी करेगा, प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे आर होगा। जब और एक बार बोल रहा हूँ, अगर सब्जेक्ट 1 के सामने भी द है और सब्जेक्ट 2 के सामने भी द है और दोनों के बीच में एंड है, तो वो 2 इंसान अलग अलग इंसान हैं। ठीक है, लेकिन अगर सब्जेक्ट 1 के सामने सिर्फ द है और सब्जेक्ट 2 के सामने द नहीं है, तो ये एक ही इंसान है। ठीक है, जो प्रिंसिपल है वही चीफ गेस्ट है। तो यहाँ पे आर कट जाएगा और ईज आ जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करके रखिए आप, डबल स्टार, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट, सब्जेक्ट्स दैट्स एंड्स विथ एस बट नॉट प्लूरल। कोई कोई देखो, कोई कोई ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो नाउन होते हैं जो एस में एंड होते हैं। देखो हम प्लूरल करने के लिए उसमें एस लगाते हैं, जैसे कि बॉय को बॉयज करेंगे, बॉय है तो हम क्या करते हैं, बॉयज, तो एस लगा के उसको प्लूरल बनाते हैं। लेकिन कुछ कुछ नाउन हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट ही क्या होते हैं, उनके एंड में एस आता है, जैसे कि न्यूज़ एस आएगा, फिजिक्स एस आएगा, मैथमेटिक्स एस आएगा, इकोनॉमिक्स एस आएगा, है कि नहीं? लेकिन ये कोई प्लूरल नाउन नहीं है, ये सिंगुलर नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा द न्यूज़ इज इंटरेस्टिंग। ठीक है, फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, फिर वैसे ही मैथमेटिक्स इज लगेगा, इकोनॉमिक्स इज लगेगा। समझ में आया? ये सब सिंगुलर नाउन होते हैं, ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर नाउन होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो देखिए, नेक्स्ट रूल 9, सेंटेंस विथ प्रोनाउन एवरी, एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, एनीवन, एनीबॉडी, ऐसा कुछ भी लगे। ठीक है, नथिंग भी लगे तब भी हो जाएगा। तो ये क्या होते हैं, ये ट्रीट होते हैं नो बॉडी, मतलब कोई भी नहीं। कोई भी नहीं मतलब कितने तो पर्सन होंगे, कोई भी नहीं मतलब वो सिंगुलर होगा कि नहीं, ये हो जाएगा सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब को कैरी करते हैं, तो हैव कट जाएगा हैज। एवरीवन, देखिए एवरीवन मतलब हर कोई। अगर हम हिंदी में इसको भी बोल रहे, अगर किसी को अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे घर में हर कोई डॉक्टर हैं होगा कि, देखो हैं वो वहाँ पे क्या होगा, एक सम्मान के हिसाब से होगा, लेकिन यहाँ पे है, हर कोई डॉक्टर है, हमारे यहाँ हर कोई डॉक्टर है। हर कोई मतलब एवरीवन, एवरीवन इज ए डॉक्टर, एवरीवन वाज रेडी। ठीक है, तो ये वेयर कट जाएगा। एवरीवन एक सिंगुलर वर्ब होता है। ठीक है, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट को कैरी करता है। एवरी स्टूडेंट, हर कोई स्टूडेंट आज प्रेजेंट है नहीं है, तो एवरी स्टूडेंट इज प्रेजेंट। ठीक है, आर कट जाएगा। फिर नथिंग, फिट नहीं होगा, फिट्स मी वेल, नथिंग फिट्स मी वेल, कुछ मुझे अच्छे से नहीं लगता। ठीक है, वो होता है कि नहीं, वो 30 बड़ा हो जाता है और 32 छोटा हो जाता है, कुछ ऐसी कंडीशन। 30 साइज का पैंट बड़ा हो जाएगा और 32 साइज का पैंट छोटा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कुछ एब्स्ट्रैक्ट एंड अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, जैसे कि अनकाउंटेबल नाउन, फर्नीचर, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, मतलब कोई भी अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होता है, ये सिंगुलर होते हैं, तो ये सिंगुलर होगा। इज, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लव इज प्योर, लव आर नहीं होगा। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ये है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा वो भी सिंगुलर होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है हमारा रूल 11, नाउन विच आर बाय डिफॉल्ट प्लूरल। कुछ कुछ नाउन होते हैं वो बाय डिफॉल्ट प्लूरल होते हैं, जैसे कि ट्राउजर्स। ट्राउजर्स मतलब हमारी जो पैंट्स होता है, देखो पैंट्स में 2 पैर होते हैं, दोनों पैर को ट्राउजर्स कहा जाता है। ठीक है, एक को एक ट्राउजर बोलेंगे, लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं है, एक तरफ तो हम नहीं पहनते, दोनों तरफ पैर होता है पैंट का,
तो ट्राउजर्स क्या होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ही प्लूरल ही होते हैं, तो यहाँ पे कभी सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब लगेंगे ही नहीं, तो यहाँ पे आर होगा। जीन्स ठीक वैसे ही होगा, तो यहाँ पे ये भी आर ही होगा। सीजर्स, सीजर देखिए कैंची दो ठो होता है कि नहीं, दोनों तरफ से होता है, एक ऐसे करके गया हुआ होता है और एक ऐसे करके गया हुआ होता है, ठीक है। तो ये दोनों को एक एक सीजर मिलके सीजर्स बनते हैं, इस टोटल को एक हम क्या बोलेंगे, सीजर्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये भी हमेशा प्लूरल ही होगा, आर, ठीक है। पुलिस, पुलिस भी आर, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, ठीक है। फिर ग्लासेस, चश्मा होता है एक तरफ, फिर एक तरफ ऐसे करके आता है, तो इसको ग्लासेस बोलते हैं। एक को ग्लास बोलेंगे, दोनों को ग्लासेस, या फिर इसको स्पेक्टाकल्स भी बोलते हैं। स्पेक्टाकल्स हो या फिर ग्लासेस हो, दोनों ही क्या होंगे, यहाँ पे आर होंगे, प्लूरल होते हैं, ठीक है। और हमारा लास्ट रूल आज का कि देखो ज्यूरी सिंगुलर और प्लूरल, बहुत सारी डाउट होती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जूरी में हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। जूरी सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, जूरी मतलब जानते हो, जो कोर्ट में ग्रुप ऑफ जजेस होते हैं उन सबको मिला के जूरी कहा जाता है। देखो अगर जूरी क्या कर रहे हैं, कलेक्टिवली कोई डिसीजन दे रहे हैं तो वो सिंगुलर माने जाएंगे, लेकिन वो अपनी डिसीजन में अगर डिवाइडेड हैं, अलग अलग हैं, तो वो प्लूरल माने जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखो कि द जूरी डेस गिवन देयर वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मतलब अपना फैसला, ठीक है। जूरी हैज़ क्योंकि ये कलेक्टिवली दे रहे हैं तो हैज़ गिवन देयर वर्डिक्ट, लेकिन द जूरी डेस डिवाइडेड देयर ओपिनियन, द जूरी आर, क्योंकि ये अलग अलग हो गए अभी अपने ओपिनियन में, तो द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। समझ में आया? तो कैसा लगा आपको ये सेशन, कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट में आपको किससे रिलेटेड वीडियो चाहिए आप कमेंट कीजिए। थैंक यू।